नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं वही जो हमने पिछले क्रम में स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हिस्ट्री की हम प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, उसी से संबंधित आज भी हम लोग महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। और इन प्रश्नों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ही प्रश्न अभी मैं लेकर आ रहा हूँ लगातार, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो आपको मैंने बताया हुआ है दोस्तों कि बताइए कितने तीर्थकर हुए हैं। 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। और 24 तीर्थकर में जो अंतिम पहले तीर्थकर थे उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था ऋषभ देव। उनका नाम था ऋषभ देव। और इन्होंने पूछा है, और इसी तरीके से तो पहले ही तीर्थकर पूछे हैं। अगर अंतिम पूछते तो अंतिम तीर्थकर कौन थे, यानी कि 24 में कौन थे? वो आपके थे महावीर स्वामी। तो वो कौन थे आपके? महावीर स्वामी। क्लियर है दोस्तों? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आप एक बात के लिए बिल्कुल श्योर रहिए कि जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो हूबहू ऐसे ही प्रश्न जो है वो उतरे हुए होंगे। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, नए प्रश्न नहीं बनते हैं, यही प्रश्न आते हैं। तो क्यों ना इन प्रश्नों की हम लोग एक बार अच्छे से तैयारी कर लें पूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मठ मंदिर और स्तूप एंड किस धर्म से संबंधित हैं? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कि जब बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद 8 स्तूपों का निर्माण अलग अलग जगह पर करवाया गया था। तो स्तूप उन्हीं से संबंधित है, मंदिर और मठ भी उन्हीं से संबंधित है। आप देखते भी हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो मंदिरों का निर्माण भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश एंड किसके शासनकाल में दिए गए थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के ही उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोस्तों ये दिए गए थे, आपका इसका ऑप्शन है ए पार्ट, यानी कि बिंबिसार के शासन काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। हालांकि उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, यानी कि सी पार्ट इसका सही है। आपको मैंने बताया भी था कि महाप्रजापति जो गौतमी थी ये गौतम बुद्ध की मौसी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। उसके बाद बताइए बोध गया स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बोध गया आपका बिहार में स्थित है। ठीक है। जातक एंड किसका ग्रंथ है? ये आपका सातवां प्रश्न है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या फिर शैव का? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी पार्ट, यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बताइए सिद्धार्थ का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ जो था, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तब वो बन गए थे महात्मा बुद्ध। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है गया, यानी कि गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है? ये तो होता है ग्रह को त्यागना, इसको तो बोलते हैं गृह त्याग। जब ग्रह त्यागा गया था तब ये था। साथ ही साथ महापरिनिर्वाण हुआ था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका इसका सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाया वो आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर या निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, या फिर महिला और शूद्र? तो दोस्तों महिला और शूद्र पर इन्होंने बहुत अच्छे से प्रभाव डाला इस धर्म ने। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों वो है घोड़ा। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो ये की गई है दोस्तों कपिल वस्तु में। कहाँ पर? कपिल वस्तु में इसकी स्थापना करी गई है भिक्षुणी संघ की। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका असंग हो सकते हैं, या वसुबंधु हैं, या नागार्जुन है, या दृढ़नाग है। तो इसका ऑप्शन सही है नागार्जुन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। महावीर का मूल नाम था? अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर का मूल नाम क्या था?
सिद्धार्थ था, गौतम था, वर्धमान था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था इनका? वर्धमान। तो आप याद रखिए जो महावीर हैं इनका बचपन का नाम है आपका वर्धमान। लेकिन अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को, या फिर अकबर को? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू, यानी कि माउंट आबू जो जगह है, माउंट आबू राजस्थान में, तो माउंट आबू राजस्थान में ही आपको देखने को मिलता है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध जैन का मंदिर है ये। और आपको इसके बारे में बता दूं, ये एक 5 मंदिरों का समूह है, संगमरमर का 5 मंदिरों का समूह है ये। और साथ ही साथ ये जो है वो जैन जितने भी तीर्थकर हुए हैं उनको समर्पित एक मंदिर है। ठीक है। और इसको बनवाया किन्होंने था? तो इनको बनाया था चालुक्यों या सोलंकियों ने। किसने बनवाया था दोस्तों? चालुक्यों या सोलंकियों ने इसको बनवाया था। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि चालुक्यों या सोलंकियों इज़ द राइट आंसर। ठीक है। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि इसको बनवाने वाले 2 भाई थे, जिनका नाम क्या था? एक का नाम था वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। यानी कि एक का नाम था दोस्तों वास्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नागार्जुन कौन थे? अब अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, या फिर बौद्ध दार्शनिक थे? तो दोस्तों ये थे आपके, बताइए 17 प्रश्न जो है इसके हैं बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? तो दोस्तों महावीर थे आपके 24वें तीर्थकर, यानी कि अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो दोस्तों अहिंसा जो है इनका आधारभूत बिंदु है। जियो और जीने दो किसने कहा? ये नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा दिया महावीर स्वामी ने। इस तरीके से आपके प्रमुख यानी इंपॉर्टेंट जो 20 प्रश्न होते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित, वो मैंने ख़त्म करा दिए दोस्तों। अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको निरंतर जो भी हम चीज़ें अपलोड करें वो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। धन्यवाद।